नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के पाताल खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। गुप्तचरों से अपवाद की बात सुनकर श्री राम का भरत के प्रति सीता को वन में छोड़ आने का आदेश और भरत की मूर्छा। वात्स्यायन जी बोले, भगवन, पहले आप बता चुके हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के निंदा करने पर सीता जी को अकेले वन में छोड़ दिया। फिर कहाँ उनके पुत्र हुए, कहाँ उन्हें धनुष धारण की क्षमता प्राप्त हुई तथा कहाँ उन्होंने अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई जिससे वे श्री रामचंद्र जी के अश्व का अपहरण कर सके। शेष जी ने कहा, मुने, श्री रामचंद्र जी धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्मपत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य करने लगे। इसी बीच में सीता जी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन श्री राम जी ने सीता जी से पूछा, देवी, इस समय तुम्हारे मन में किस बात की अभिलाषा है? बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। सीता जी ने कहा, प्राणनाथ, आपकी कृपा से मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्य में भी भोगती रहूंगी। इस समय मेरे मन में किसी विषय की इच्छा शेष नहीं है। जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले, जिनके चरणों की देवता भी स्तुति करते हैं, उसको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप आग्रह पूर्वक मुझसे मेरे मन की अभिलाषा पूछ रहे हैं तो मैं आपके सामने सच्ची बात कहती हूँ। नाथ, बहुत दिन हुए मैंने लोपामुद्रा आदि पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए। मेरा मन इस समय उन्हीं को देखने के लिए उत्कंठित है। वे सब तपस्या की भंडार है। मैं वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रत्न तथा आभूषण भेंट करूंगी। यही मेरा मनोरथ है। प्रियतम, इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी प्रियतमा से बोले, जनक किशोरी, तुम धन्य हो। कल प्रातः काल जाना और उन तपस्विनी स्त्रियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सोचने लगीं, कल प्रातः काल मुझे तपस्विनी देवियों के दर्शन होंगे। तदनंतर उस रात में श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए गुप्तचर नगर में गए। उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि वे लोग घर घर जाकर महाराज की कीर्ति सुने और देखें, जिससे उनके प्रति लोगों के मन में क्या भाव है इसका पता लग सके। वे दूत आधी रात के समय चुपके से गए। उन्हें प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथाएं सुनने को मिलती थी। उस दिन वे एक धनाढ्य के विशाल भवन में प्रविष्ट हुए और थोड़ी देर तक वहां रुककर श्री रामचंद्र जी के सुयश का श्रवण करने लगे। वहां सुंदर नेत्रों वाली कोई युवती बड़े हर्ष में भरकर अपने नन्हे से शिशु को दूध पिला रही थी। उसने बालक को लक्ष्य करके बड़ी मनोहर बात कही, बेटा, तू जी भरकर मेरा मीठा दूध पी ले। पीछे यह तेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले श्री रामचंद्र जी इस अयोध्यापुरी के स्वामी हैं। उनके नगर में निवास करने वाले लोगों का फिर इस संसार में जन्म नहीं होगा। जन्म न होने पर यहाँ दूध पीने का अवसर कैसे मिलेगा? इसलिए मेरे लाल, तू इस दुर्लभ दूध का बारंबार पान कर ले। जो लोग श्री राम का भजन, ध्यान और कीर्तन करेंगे, उन्हें भी कभी माता का दूध सुलभ न होगा। इस तरह श्री रामचंद्र जी के यश रूपी अमृत से भरे हुए वचन सुनकर वे गुप्तचर बहुत प्रसन्न हुए और दूसरे किसी भाग्यशाली पुरुष के घर में गए। वे पृथक पृथक विभिन्न घरों में जाकर श्री राम के यश का श्रवण करते थे। एक घर की बात है, एक गुप्तचर श्री रघुनाथ जी का यश सुनने की इच्छा से वहां आया और क्षण भर रुका रहा। उस घर की एक सुंदरी नारी, जिसके नेत्र बड़े मनोहर थे, पलंग पर बैठे हुए कामदेव के समान सुंदर अपने पति की ओर देखकर बोली, नाथ, आप मुझे ऐसे लगते हैं मानो साक्षात श्री रघुनाथ जी हों। प्रियतमा के ये मनोहर वचन सुनकर उसके पति ने कहा, प्रिय, मेरी बात सुनो। तुम साध्वी हो, अतः तुमने जो कुछ कहा है वह मन को बहुत ही प्रिय लगने वाला है। पतिव्रताओं के योग्य ही यह बात है। सती नारी के लिए उसका पति श्री रघुनाथ जी का ही स्वरूप है।
परंतु कहाँ मेरे जैसा मंद भाग्य और कहाँ महाभाग्यशाली श्री राम, कहाँ कीड़े की सी हस्ती रखने वाला मैं एक तुच्छ जीव, और कहाँ ब्रह्मादि देवताओं से भी पूजित परमात्मा श्री राम, कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य, कहाँ पामर पतिंगा और कहाँ गरुड़, कहाँ बुरे रास्ते से बहने वाला गलियों का गंदला पानी और कहाँ भगवती भागीरथी का पावन जल। इसी प्रकार कहाँ मैं और कहाँ भगवान श्री राम, जिनके चरणों की धूली पड़ने से शिलामयी अहल्या क्षण भर में भुवन मोहन सौंदर्य से युक्त युवती बन गई। इस समय दूसरा गुप्तचर दूसरे के घर में कुछ और ही बातें सुन रहा था। वहाँ कोई कामिनी पलंग पर बैठकर वीणा बजाती हुई अपने पति के साथ श्री रामचंद्र जी की कीर्ति का गान कर रही थी। स्वामिन, हम लोग धन्य हैं जिनके नगर के स्वामी साक्षात भगवान श्री राम हैं, जो अपनी प्रजा को पुत्रों की भांति पालते और उसके योग क्षेम की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं जो दूसरों के लिए असाध्य हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने समुद्र को वश में किया और उस पर पुल बांधा, फिर वानरों से लंकापुरी का विध्वंस कराया और अपने शत्रु रावण को मारकर वे जानकी जी को यहाँ ले आए। इस प्रकार श्री राम ने महापुरुषों के आचार का पालन किया। पत्नी के ये मधुर वचन सुनकर पति मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, मुग्धे, रावण को मारना और समुद्र का दमन आदि जितने कार्य हैं वे श्री रामचंद्र जी के लिए कोई महान कर्म नहीं है। महान परमेश्वर ही ब्रह्मा आदि की प्रार्थना से लीला पूर्वक इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले उत्तम चरित्र का विस्तार करते हैं। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम को तुम मनुष्य ना समझो, वे ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। केवल लीला करने के लिए ही उन्होंने मनुष्य विग्रह धारण किया है। हम लोग धन्य हैं जो प्रतिदिन श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हैं, जो ब्रह्मादि देवों के लिए भी दुर्लभ है। हमें यह सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए हम बड़े पुण्यात्मा हैं। गुप्तचर ने दरवाजे पर खड़े होकर इस प्रकार की बहुत सी बातें सुनी। इसके सिवा एक अन्य गुप्तचर अपने सामने धोबी का घर देखकर वहीं महाराज श्री राम का यश सुनने की इच्छा से गया, किंतु उस घर का स्वामी धोबी क्रोध में भरा था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में दिन का अधिक समय व्यतीत करके आई थी। उसने आंखें लाल लाल करके पत्नी को धिक्कारा और उसे लात मारकर कहा, निकल जा मेरे घर से, जिसके यहाँ सारा दिन बिताया है उसी के घर चली जा। तू दुष्टा है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, इसलिए मैं तुझे नहीं रखूंगा। उस समय उसकी माता ने कहा, बेटा, बहू घर में आ गई है, इस बेचारी का त्याग मत कर, यह सर्वथा निरपराध है, इसने कोई कुकर्म नहीं किया है। धोबी क्रोध में तो था ही, उसने माता को जवाब दिया, मैं राम जैसा नहीं हूँ जो दूसरे के घर में रही हुई प्यारी पत्नी को फिर से ग्रहण कर लूं। वे राजा हैं, जो कुछ भी करेंगे सब न्याय युक्त ही माना जाएगा। मैं तो दूसरे के घर में निवास करने वाली भार्या को कदापि नहीं ग्रहण कर सकता। धोबी की बात सुनकर गुप्तचर को बड़ा क्रोध हुआ और उसने तलवार हाथ में लेकर उसे मार डालने का विचार किया, परंतु सहसा उसे श्री रामचंद्र जी के आदेश का स्मरण हो आया। उन्होंने आज्ञा दी थी, मेरी किसी भी प्रजा को प्राणदंड ना देना। इस बात को समझकर उसने अपना क्रोध शांत कर लिया। उस समय रजक की बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह कुपित हो बारंबार उच्छ्वास खींचता हुआ उस स्थान पर गया जहां उसके साथी अन्य गुप्तचर मौजूद थे। वे सब आपस में मिले और सबने एक दूसरे को अपना सुना हुआ श्री रामचंद्र जी का विश्ववंदित चरित्र सुनाया। अंत में उस धोबी की बात सुनकर उन्होंने आपस में सलाह की और यह निश्चय किया कि दुष्टों की कही हुई बातें श्री रघुनाथ जी से नहीं कहनी चाहिए। ऐसा विचार करके वे घर पर जाकर सो गए। उन्होंने अपनी बुद्धि से यह स्थिर कर लिया था कि प्रातःकाल महाराज से यह समाचार कहा जाएगा। शेष जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी ने प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर वेद वेत्ता ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सुवर्ण दान से संतुष्ट किया। उसके बाद वे राजसभा में गए। श्री रामचंद्र जी सारी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे, अतः सब लोग उनको प्रणाम करने के लिए वहां गए। लक्ष्मण ने राजा के मस्तक पर छत्र लगाया और भरत शत्रुघ्न ने 2 चवर धारण किए।
वशिष्ठ आदि महर्षि तथा सुमंत्र आदि न्यायकर्ता मंत्री भी वहां उपस्थित हो भगवान की उपासना करने लगे। इसी समय वे गुप्तचर अच्छी तरह सज धज कर सभा में बैठे हुए महाराज को नमस्कार करने के लिए आए। उत्तम बुद्धि वाले महाराज श्री राम ने सभा विसर्जन के पश्चात उन सभी गुप्तचरों को एकांत में बुलाकर पूछा, तुम लोग सच सच बताओ, नगर के लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? मेरी धर्म पत्नी के विषय में उनकी कैसी धारणा है तथा मेरे मंत्रियों का बर्ताव वे लोग कैसा बतलाते हैं? गुप्तचर बोले, नाथ, आपकी कीर्ति इस भूमंडल के सब लोगों को पवित्र कर रही है। हम लोगों ने घर घर में प्रत्येक पुरुष और स्त्री के मुख से आपके यश का बखान सुना है। राजा सगर आदि आपके अनेकानेक पूर्वज अपने मनोरथ को सिद्ध करके कृतार्थ हो चुके हैं, किंतु उनकी भी ऐसी कीर्ति नहीं छाई थी जैसी इस समय आपकी है। आप जैसे स्वामी को पाकर सारी प्रजा कृतार्थ हो रही है। उन्हें ना तो अकाल मृत्यु का कष्ट है और ना रोग आदि का भय। आपकी विस्तृत कीर्ति सुनकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी लज्जा होती है, क्योंकि आपके सुयश से उनका यश फीका पड़ गया है। इस प्रकार आपकी कीर्ति सर्वत्र फैलकर इस समय जगत के सब लोगों को पावन बना रही है। महाराज, हम सभी गुप्तचर धन्य हैं कि क्षण क्षण में आपके मनोहर मुख का अवलोकन करते हैं। उन गुप्तचरों के मुख से इस तरह की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अंत में एक दूसरे दूत पर दृष्टि डाली। उसके मुख की आभा कुछ और ढंग की हो रही थी। उन्होंने पूछा, महामते, तुम सच सच बताओ, लोगों के मुख से जो कुछ जैसा भी सुना हो वह ज्यों का त्यों सुना दो, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। गुप्तचर ने कहा, स्वामिन, राक्षसों के वध आदि से संबंध रखने वाली आपकी सभी कथाओं का सर्वत्र गान हो रहा है। केवल एक बात को छोड़कर, आपकी धर्म पत्नी ने जो राक्षस के घर में कुछ काल तक निवास किया था, उसके संबंध में लोगों का अच्छा भाव नहीं है। गत आधी रात की बात है, एक धोबी ने अपनी पत्नी को, जो दिन में कुछ देर तक दूसरे के घर में रहकर आई थी, धिक्कारा और मारा। यह देखकर उसकी माता बोली, बेटा, यह बेचारी निरपराध है, इसे क्यों मारते हो? तुम्हारी स्त्री है, रख लो, निंदा न करो, मेरी बात मानो। तब धोबी कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूँ कि इसे रख लूं। उन्होंने राक्षस के घर में रही हुई सीता को फिर से ग्रहण कर लिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा समर्थ होता है, उसका किया हुआ सारा कार्य न्याय युक्त ही माना जाता है। दूसरे लोग पुण्यात्मा हो तो भी उनका कार्य अन्याय युक्त ही समझ लिया जाता है। उसने बारंबार इस बात को दोहराया कि मैं राजा राम नहीं हूँ। उस समय मुझे बड़ा क्रोध हुआ, किंतु सहसा आपका आदेश स्मरण हो आया, इसलिए मैं उसे दंड न दे सका। अब यदि आप आज्ञा दे तो मैं उसे मार गिराऊं। यह बात न कहने योग्य और न्याय के विपरीत थी, तो भी मैंने आपके आग्रह से कह डाली। अब इस विषय में महाराज ही निर्णायक हैं, जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करें। गुप्तचर का यह वाक्य, जिसका एक एक अक्षर महाभयानक वज्र के समान मर्म पर आघात करने वाला था, सुनकर श्री रामचंद्र जी बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए उन सब दूतों से बोले, अब तुम लोग जाओ और भरत को मेरे पास भेज दो। वे दूत दुखी होकर तुरंत ही भरत जी के भवन में गए और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी का संदेश कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनकर बुद्धिमान भरत जी बड़ी उतावली के साथ राजसभा में गए और वहां द्वारपाल से बोले, मेरे भ्राता कृपा निधान श्री रामचंद्र जी कहाँ है? द्वारपाल ने एक रत्न निर्मित मनोहर गृह की ओर संकेत किया। भरत जी वहां जा पहुँचे। श्री रामचंद्र जी को विकल देखकर उनके मन में बड़ा भय हुआ। उन्होंने महाराज से कहा, स्वामिन, सुख से आराधना के योग्य आपका यह सुंदर मुख इस समय नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? यह आंसुओं से भीगा कैसे दिखाई दे रहा है? मुझे इसका पूरा पूरा यथार्थ कारण बताइए और आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? भाई भरत ने जब गदगद वाणी से इस प्रकार कहा, तब धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी बोले, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर उन्हीं मनुष्यों का जीवन उत्तम है जिनके सुयश का विस्तार हो रहा है। अपकीर्ति के मारे हुए मनुष्यों का जीवन तो मरे हुए के ही समान है। आज संपूर्ण संसार में विस्तृत मेरी कीर्तिमयी गंगा कलुषित हो गई।
इस नगर में रहने वाले एक धोबी ने आज जानकी जी के संबंध को लेकर कुछ निंदा की बात कह डाली है। इसलिए भाई बताओ अब मैं क्या करूं? क्या आज अपने शरीर को त्याग दूं या अपनी धर्मपत्नी जानकी का ही परित्याग कर दूं? दोनों के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस बात को ठीक ठीक बताओ। भरत जी ने पूछा, आर्य कौन है यह धोबी तथा इसने कौन सी निंदा की बात कही है? तब श्री रामचंद्र जी ने धोबी के मुंह से निकली हुई सारी बातें जो दूत के द्वारा सुनी थी महात्मा भरत से कह सुनाई। उन्हें सुनकर भरत ने दुख और शोक में पड़े हुए भाई श्री राम से कहा, वीरों द्वारा सुपूजित जानकी देवी लंका में अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित हो चुकी हैं। ब्रह्मा जी ने भी इन्हें शुद्ध बतलाया है तथा पूज्य पिता स्वर्गीय महाराज दशरथ जी ने भी इस बात का समर्थन किया है। यह सब होते हुए भी केवल एक धोबी के कहने से विश्ववंदित सीता का परित्याग कैसे किया जा सकता है? ब्रह्मादि देवताओं ने भी आपकी कीर्ति का गान किया है। वह इस समय सारे जगत को पवित्र कर रही हैं। ऐसी पावन कीर्ति आज केवल एक धोबी के कहने से कलुषित या कलंकित कैसे हो जाएगी? भला आप अपने इस कल्याणमय विग्रह का परित्याग क्यों करना चाहते हैं? आप ही हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। आपके बिना तो हम सब लोग आज ही मर जाएंगे। महान अभ्युदय से शोभा पाने वाली सीता जी तो आपके बिना क्षण भर ही जीवित नहीं रह सकेंगी। इसलिए मेरा अनुरोध तो यही है कि आप पतिव्रता सीता जी के साथ रहकर इस विशाल राज्य लक्ष्मी की रक्षा कीजिए। भरत के ये वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ परम धार्मिक श्री रघुनाथ जी इस प्रकार बोले, भाई तुम जो कुछ कह रहे हो वह धर्म सम्मत और युक्ति युक्त है, परंतु इस समय मैं जो बात कह रहा हूँ उसी को मेरी आज्ञा मानकर करो। मैं जानता हूँ मेरी सीता अग्नि द्वारा शुद्ध, पवित्र और लोक पूजित है, तथापि मैं लोकापवाद के कारण आज उसका त्याग करता हूँ। इसलिए तुम जनक किशोरी को वन में ले जाकर छोड़ आओ। श्री राम का यह आदेश सुनते ही भरत जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।